जागृति पांडे जी। राधा वल्लभ शेर। शेर रिवेंश महाराज जी। गुरु जी, कभी कभी हम अपनी वाणी से किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो क्या माफी मांगने मात्र से गलती क्षमा हो जाती है या हमारा प्रारब्ध बन जाता है नया? अगर हमें हृदय से जलन हुई, हृदय से पश्चाताप हुआ कि हमने गलत बोल दिया और उससे वाणी के द्वारा अपराध जो बना था, हम वाणी के द्वारा ही उसका विमोचन करें कि मेरे से गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। और हृदय से जलन होनी चाहिए। केवल वाक चातुरी से भी क्षमा मांगा जा सकता है, हृदय से वो नहीं। हृदय में पश्चाताप हो और वाणी के द्वारा क्षमा मांग लिया जाए तो वाणी का अपराध क्षमा हो जाता है। क्षमा जब मांगने के पश्चात बार बार वो मन में आता है कि ये गलती हम कैसे कर दिए, या ये इतना छूट मन को क्यों देती हो? नाम जप करो। इतना समय क्यों मन को देती है कि बार बार इन्हीं बातों पे जाए? राधा 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 राधा, हमसे गलती हो गई, हमने क्षमा मांग लिया, हृदय में पश्चाताप हुआ, राधा राधा। हम वर्तमान के समय को भूत की बीती हुई बात में क्यों नष्ट करें? वर्तमान को हम उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। हम राधा राधा नाम जप करें, भगवत चिंतन करें कि उसी में चिंतन में लगे रहे। यही तुम लोगों की कमजोरी है कि हम हर बात में फंसे रहते हैं। और उसे काटना सीखो, 1 मिनट में काटा, आगे बढ़े। गलती होना या अच्छाई होना हमसे हो सकता है, हम मनुष्य शरीर है, हमसे भयानक गलती हो सकती, शरीर की भी गलती हो सकती, वाणी की भी गलती हो सकती, मन से भी गलती हो सकती है। हम उस गलती को सुधार कर आगे बढ़े, थोड़ी कि हम उसी गलती के विषय में पहले तो गलती की, फिर गलती के विषय की क्षमा मांगी और फिर वर्तमान में उसका चिंतन करके हम और समय नष्ट करें, ये सब नहीं। तुरंत उसे काटो, हटाओ, राधा राधा राधा, फिर आगे बढ़ो। अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। हमारे पास समय बहुत कम है, मनुष्य जीवन बहुत कम समय का, पता नहीं कौन सी घटना में कब शरीर छूट जाए। तो हम इन्हीं बातों को लेकर के जाएंगे क्या? हमें राधा राधा नाम जमा करना है, परोपकार करना है, तीर्थयाटन करना है, पवित्र आचरण करने हैं, जिनके द्वारा हम अपने पापों का नाश करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। प्रतीक नाथ तिवारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या हम एक ही जीवन में मुक्ति और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? क्या ये केवल और केवल नाम जप के द्वारा ही संभव है, या इसमें हमारा उसमें रुचि नहीं होती? जैसे हम भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं, रूप का दर्शन, उसमें धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। उनमें 4 पुरुषार्थों में रुचि नहीं रहती। जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है, न वो अर्थ चाहता है, न धर्म चाहता है, न काम चाहता है, न मोक्ष चाहता है। तो हमें मोक्ष भी मिल जाए, हमें भगवत साक्षात्कार भी हो जाए, वो रुचि नहीं रहती। अगर वो मोक्ष कामी तो भगवत दर्शन की उसमें रुचि नहीं होती। वो अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अलग अलग मार्ग है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मोक्ष कामी है वही भगवत कामी दर्शन करने वाला बन जाए? अगर वो चाहे तो हो जाए, पर रुचि नहीं रहती तभी तो मोक्ष होता है। जब भगवान की भी रुचि नहीं रहती तब मोक्ष होता है। महाराज जी, शायद इनको मुक्ति और भगवत प्राप्ति का अर्थ मालूम नहीं है। ये इनका मान लीजिए महाराज जी कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति कर सकते हैं क्या एक ही जन्म में, केवल और केवल नाम जप के द्वारा ही संभव है? क्या इसमें हमारा प्रारब्ध बाधा अथवा सहायक होता है क्या? प्रारब्ध बाधा भजन में नहीं। भजन में प्रारब्ध सहायक या बाधा का इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, नहीं तो भगवत प्राप्ति ही न हो। प्रारब्ध के अधीन भगवत प्राप्ति थोड़ी है, पुरुषार्थ के अधीन भगवत प्राप्ति। मारी तो डालेगा, तो आज मार डाल, राधा खत्म के पहुंचे, हमें थोड़ी रोक सकता है। शरीर को तो प्रारब्ध शरीर पर आता है। राधा राधा राधा, जैसे घायल सैनिक अपने लक्ष्य पर बढ़ता चला जाता है, ऐसे परमार्थ का सैनिक होता है। हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, शरीर बीमार हो जाए, संसार टुकरा दे सब, पर राधा 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 वो आगे बढ़ता चला, वो सूरवीर होता है। ये सिंहों का मार्ग है, ये बलवानों का मार्ग है। सुने मेरे निर्बल के बलराम, हमारा बल भगवान चीरते हुए माया के फन्नों को और भगवान से जाकर मिल जाता है। ऐसे थोड़ी प्रारब्ध के अधीन बैठे जुकाम बुखार हो गया, भजन कैसे करें, बड़ी समस्या, भजन कैसे, हर समस्या को भगवान का जो आश्रित होता है समस्याओं को कुछ नहीं गिनता, वो भागता चला जाता है। पहले भजन करके तो देखो। महाराज जी, इस हिसाब से साधक बहुत साहसी, निडर उसका स्वभाव हो जाता है महाराज जी। हाँ, भजन करने वाला निडर साहसी। अब 11 वर्ष के थे, घर से भगे थे गंगा किनारे, कुत्ते नोच नोच करके लाश ऐसे खा रहे हैं, देख रहे हैं, और कोई साथी नहीं, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, कोई सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहना और भगवान के मार्ग में चले जाना। और
11 से लेकर आज 56 वर्ष 55 वर्ष की आयु हो रही है। किसका सहारा, कौन साथी रहा है? भगवान ही एक साथी रहा है। हाल क्या कष्टों के तो ऐसे जाल बिछे रहे पूरी जिंदगी भर। जब भोगने लायक थे तब सुख सुविधा नहीं थी, जब सुख सुविधा है तब भोगने लायक नहीं रहे। क्या हमारे लिए क्या किस काम का? महाराज जी संसार में तो जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इतना ज्यादा भय है, ये हो इसको कुछ हो गया, इसको कुछ हो गया, आगे क्या, इतनी चिंताएं। क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं है ना। भगवान का आश्रय अगर है तो हम भय में नित्य प्रति बैठे हुए हैं, लेकिन हमें क्या भय? अब किडनी फेल है, मरे बैठे हैं, लेकिन किसके बल से बोल रहे? भगवान के बल से बोल रहे। कोई भय नहीं, किसी बात का भय नहीं, सब आनंद पूर्वक चल रहा है, किसी बात का भय नहीं। भगवान सब व्यवस्था कर रहे हैं, सब चल रहा है, हमारे शरीर का, तुम्हारे शरीर का, सबका भरण पोषण चल रहा है, सब व्यवस्था चल रही है। क्यों? भरोसा दृढ़ इन चरणन के हो। भगवान का भरोसा किसी व्यक्ति का थोड़ी भरोसा है। नहीं तो गृहस्थी में 4 लोग हैं, इसी में तो परेशान है। गृहस्थी में 4-6 लोग हैं और परेशान है। तो भगवान का भरोसा करो यार, वही सिखाने के लिए बैठे कि भगवान का भरोसा करो, सच्चाई से चलो। थोड़ा दुख भले सहने को मिलेगा, लेकिन आगे तुम आनंद में हो जाओगे। और अगर भगवान का भरोसा नहीं, बुराई से चलोगे तो थोड़ा सुख भले लगेगा, लेकिन आगे तुम संकट में फंस जाओगे, आगे समस्याओं में फंस जाओगे। प्रियंक पटेल जी। श्री सीताराम। सीताराम महाराज जी, सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी रामचित मानस जी में महादेव जी कह रहे हैं कि उमा राम स्वभाव जही जाना, तेही भजन तजी भावना आना। महाराज जी सियाराम जी का सरकार का कौन सा ऐसा स्वभाव है जिसे एक बार सुनकर तथा जान कर मनुष्य केवल भजन को ही पकड़ लेता? जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जेहि जग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सपने राम न जिन तन हेरी। भगवान का ऐसा स्वभाव कि अपने जन से यदि समुद्र के समान अपराध बन जाए तो मानते ही नहीं है। जिस अपराध के कारण बाली को भगवान ने व्याध की तरह मारा, वही अपराध सुग्रीव करते हैं, वही विभीषण करते हैं। भगवान ने स्वप्न में भी उधर नहीं देखा। अपने शरणागत को भगवान जो प्यार करते हैं, अगर ये जान गया जीव तो भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान करुणा समुद्र है, कृपा समुद्र है। एक बार जिसे स्वीकार कर लिया वो हजारों अपराध कर डाले तो भगवान मानते ही नहीं कि उससे अपराध हुआ है। जन अवगुण प्रभु मान। और सबसे खास बात है, ये हृदय की शरणागति होनी चाहिए। हृदय से भगवान को अपना मानना चाहिए। तो लाते ना चित प्रभु चूक किए की, करत सुरत सबार हिए की। अगर हृदय से हम शरणागत हैं तो हमारे सैकड़ों अपराधों को, सैकड़ों चूकों को भगवान मानते नहीं, क्षमा कर देते हैं। ऐसे क्षमाशील, ऐसे दीन बंधु, ऐसे अपने जनों की रक्षा करने वाले, करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ऐसे प्रभु का जो स्वभाव जान गया उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। सतीश शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी वैसे तो संपूर्ण रामायण जी रामचरितमानस एक संपूर्ण आनंददायक अमृत सरोवर है। महाराज जी इसमें आप कह रहे हैं कि आपको राम भरत मिलाप और लंका दहन के पश्चात जो राम जी और हनुमान जी का संवाद या मिलन हुआ, महाराज जी इनको बहुत अति प्रिय लगता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति में ऐसा ही होता है महाराज जी। भगवान भक्त के हाथों असहाय होते नजर आते हैं। मतलब भक्त और भगवान का पूरा वर्णन किया है कि भगवान का एक नाम है भक्ताधीन मनः पूज्यो। गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का भक्त के अधीन हो जाना। एक पद में किसी महान भक्त ने गाया, मैं हूँ भक्तन को निज दास, भगत मेरे मुकुट बने, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनू हजाम, हाको बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट बने। अपनो परण विशाल, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचू जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। भगवान इतना अधीन हो जाते हैं कि पूछो मत। कह रहे हैं
हनुमान जी महाराज से प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो न सका। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी कैसी बात कर रहे हैं? कह रहे हैं तुम संतात उरिन में नाही, करी विचार देखा मन माही, तुम संतात उरिन में नाही। यही भगवान की महत्ता है। और गुरु जी ये सारी चीजें जो है भगवान की प्रेरणा से ही होती। क्योंकि जब पूरा रामाधन भगवान को ढोक दे के जाना था वहां पे, तब सब ढोक देने के बाद जब पीछे से गए, जब हनुमान जी पाछे पवन तने सुर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, बरसा शीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीते समझायो, कहीं बल विरह बेगी तुम आयो, हनुमत जन्म सफल गरीबाना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। मतलब हनुमान जी ने उसी वक्त जन्म सफल मान लिया क्योंकि भगवान ने सेवा दी ना, भगवान ने सेवा दी। फिर उसके बावजूद भी भगवान की प्रेरणा से सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी यूं कह रहे कि सुनो कभी तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो ही न सकते। लेकिन हनुमान जी महाराज की बात देखो, वो क्या कह रहे हैं? शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई। अब उनकी देखो, वो तो उनकी कितनी कृपा का वर्णन भगवान कर रहे हैं कि हनुमान जी आप, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि नाथ मेरा कहीं कोई बल नहीं तो प्रताप। तो भगवान के यही दोनों को देखना है, भक्त भगवान की जय और भगवान भक्त की जय, सदैव एक दूसरे की जय में लगे रहते हैं। भावी बल हो गया पूरी तरह की बात, फिर उनके जब चरणों में पड़ गया। अब ये जो आप जैसे आप ये है ना, अब ये एकांत में चिंतन किया करो, इसे कहते हैं लीला चिंतन। बैठ करके चुपचाप चिंतन करें तो आपको रोना आने लगेगा। और ऐसा हृदय विकल होने लगेगा कि इतने कृपाल भगवान, इतने दयालु भगवान। एकांत में चिंतन किया करो, खूब रामायण गाओ, जीवन धन्य भैया। मनुष्य जीवन की यही सार्थकता है कि भगवान की भक्ति आ जाए, भगवान का अखंड स्मरण चलने लगे। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित घंटा भर हम भगवान में लगे और 30 घंटे संसार में लगे, ऐसा नहीं। प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर, निरंतर कभी नाम चल रहा है, कभी चौपाई चल रही है, कभी लीला चिंतन कर रहे, कभी ठाकुर सेवा कर रहे, कभी समाज सेवा में है तो उनको भगवान का सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो हेतराम जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे राह में चलते हुए अगर कोई इंसान किसी प्रकार की मदद मांगता है, हमें नहीं पता कि वो कौन है, तो क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? जानकारी करके जिनको वास्तविक मदद की आवश्यकता है उनको तो हम मदद करें, लेकिन जो फ्रॉड मदद की आवश्यकता प्रस्तुत करते हैं और वो फिर शराब पीते हैं, गंदे आचरण करते हैं, तो हमें लगता है हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जहाँ अत्यंत आवश्यकता है, कोई बीमार है, कोई भूखा है, किसी के वस्त्र नहीं है, हमें सहयोग की आवश्यकता है, वहाँ बिना विचारे कर देना चाहिए। लेकिन जहाँ अर्थ देने की बात आवे वहाँ विचार करना चाहिए, क्योंकि अर्थ अगर कुपात्र को दिया गया तो उसका परिणाम हमको भी भोगना पड़ेगा। तो अर्थ बहुत समझ बूझ करके दे कि हमारे अर्थ का प्रयोग सही ढंग से होगा कि नहीं होगा। अगर ये जानकारी हमें है तो हम देंगे, नहीं तो हम भोजन बिना विचारे दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, औषधि दिला सकते हैं, लेकिन हम अर्थ नहीं दे सकते। अर्थ देने के लिए पात्रता का ध्यान होना चाहिए।